8 नवंबर 1935 को फ्रांस के स्को में जन्मे एलेन फैबियन मॉरिस मार्सेल डेलॉन ने दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका जीवन कितना असाधारण है। जब वे सिर्फ 4 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिससे उन्हें एक चुनौतीपूर्ण बचपन से गुजरना पड़ा। अपने बचपन के ज्यादातर समय में पालक माता पिता द्वारा पाले गए युवा एलेन की विद्रोही प्रवृत्ति कम उम्र में ही स्पष्ट हो गई थी। एक वैश्विक आइकन बनने से पहले एलेन का जीवन ग्लैमर से बहुत दूर था। वे किशोरावस्था में ही फ्रांसीसी नौसेना में शामिल हो गए, जहां उन्होंने प्रथम इंडोचीन युद्ध के दौरान पैराट्रूपर के रूप में सेवा की। इस दौरान डेलॉन ने अपने अनुशासन और लचीलेपन को निखारा, ऐसे गुण जो बाद में उनके अभिनय करियर को परिभाषित करेंगे। 1950 के दशक के मध्य में पेरिस लौटकर एलेन ने जीवन यापन के लिए कई तरह के काम किए, जैसे कसाई का सहायक बनना या टेबल पर वेटर का काम करना। लेकिन किस्मत ने तब दखल दिया जब एक टैलेंट स्काउट ने उनके आकर्षक रूप और रहस्यमय आकर्षण को देखा। बिना किसी औपचारिक अभिनय प्रशिक्षण के एलेन डेलन ने सिनेमा की दुनिया में छलांग लगा दी। 1957 में उन्हें क्वान ला फेम सेन मेले में अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली। उनकी सुलगती निगाहें और निर्विवाद स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें तुरंत ध्यान आकर्षित किया। लेकिन यह प्लीन सोलेल 1960 में उनका प्रदर्शन था, जो पेट्रिसिया हाई स्मिथ की द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले का रूपांतरण था, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। 1960 और 70 के दशक में डेलॉन का करियर आसमान छू गया। उन्होंने लुचिनो विस्कोंटी, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी और जीन पियरे मेलविले जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। एल एक्लिस 1962 में डेलॉन ने आधुनिक अस्तित्ववाद की जटिलताओं को मूर्त रूप दिया। ले समुराई 1967 में उन्होंने एक अकेले हत्यारे के रूप में एक दृढ़ और अविस्मरणीय प्रदर्शन दिया, एक ऐसी भूमिका जिसने सिनेमा के सबसे रहस्यमय व्यक्तियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनकी ऑन स्क्रीन चुंबकीयता निर्विवाद थी, लेकिन एलेन एक सुंदर चेहरे से कहीं बढ़कर थे। गहराई और भावना को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता बनाया, जो प्रेमियों, खलनायकों और विरोधी नायकों की भूमिका समान रूप से निभाने में सक्षम थे। एलेन डेलन का निजी जीवन उनकी फिल्मों की तरह ही नाटकीय था। उन्होंने ऑस्ट्रियाई अभिनेत्री रोमी श्नाइडर के साथ एक भावुक, हाई प्रोफाइल रोमांस साझा किया। दोनों की मुलाकात क्रिस्टीन 1958 के सेट पर हुई और वे जल्द ही यूरोपीय सिनेमा के गोल्डन कपल बन गए। हालांकि उनकी प्रेम कहानी दिल टूटने पर खत्म हुई और एलेन की रोमांटिक उलझनें अक्सर अखबारों की सुर्खियां बन गईं। विवादों और रहस्यमय घोटालों से उनके जुड़ाव ने उनकी रहस्यमयता को और बढ़ा दिया, जिससे वे प्यार और बदनाम दोनों बन गए। जैसे जैसे एलेन की उम्र बढ़ती गई, वे एक अग्रणी व्यक्ति से उद्योग जगत के आइकन बन गए। अभिनय के अलावा वे एक सफल निर्माता और व्यवसायी बन गए। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। हालांकि उनकी फिल्में कम ही दिखाई गई, लेकिन हर एक फिल्म ने उनकी महान स्थिति का भार उठाया। 1997 में एलेन को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मानद गोल्डन बियर मिला। 2 दशक बाद उन्हें कांस फिल्म महोत्सव में मानद पाल्मे डिओर से सम्मानित किया गया, जिसने सिनेमा के सर्वकालिक महान लोगों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। आज एलेन डेलन फ्रांसीसी शान और सिनेमाई इतिहास का प्रतीक बने हुए हैं। एक परेशान युवा से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार तक का उनका सफर कला की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। डेलन ने अपनी उपलब्धियों, पछतावे और बढ़ती उम्र की चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है। अब 80 के दशक के उत्तरार्ध में एलेन अपना ज्यादातर समय एकांत में बिताते हैं, जीवन के शांत क्षणों का आनंद लेते हैं। फिर भी उनकी विरासत दुनिया भर में फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। एलेन डेलन की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने साहसपूर्वक जीवन जिया, जुनून से प्यार किए और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां वे हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर जीते हैं, और एलेन डेलन के लिए स्क्रीन हमेशा उनकी कालातीत शान को प्रतिध्वनित करेगी। देखने के लिए धन्यवाद। सिनेमा के महानतम दिग्गजों के बारे में और अधिक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।